Hey everyone, myself Pankaj and you are watching me on Life Science. It's LIFESC 5। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है सेकंड किंगडम पे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सेकंड किंगडम जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। और हमें इतना अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे मैक्सिमम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लेस कर रखे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इसका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये क्या है, यूकैरियोट है। ये यूकैरियोटिक नेचर का है। और अगर यूकैरियोटिक होगा तो यानी कि इसके ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये कहाँ पे रहता है, कहाँ पे इसका हैबिटेट कैसा है। तो मोस्टली जो आपके प्रोटिस्ट हैं वो मैरीन या फिर बोल सकते हैं कि वाटर में रहते हैं मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा। और काफ़ी सारे हैं, इसमें से कुछ जो है वो ज़मीन पे पाए जाते हैं और बहुत सारे जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे किसी के जैसे हमारा प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है या पैरामीशियम है, ये जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पेट में या किसी प्लांट पे भी ग्रो कर सकते हैं एज ए पैरासाइट। और कुछ स्टेजेस में कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे ये सिम्बायोसिस करते हैं या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड अप होके अपना जो लाइफ स्पैन है उसको चलाते हैं। तो पर बेसिक जो है वो उसका सबसे मेन पॉइंट क्या है पॉइंट आउट करने वाला कि ये यूकैरियोटिक है जिसमें न्यूक्लियस होता है। और जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटिस्ट जो है। और मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, इसका जो हैबिटेट है वो वाटर वाला है, यानी कि आपके सी में, लेक्स में। और सी के जो चीफ प्रोड्यूसर हैं वो यही हैं आपके जो प्रोटिस्ट हैं। तो जल्दी से इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं कि इसको कौन कौन से सब ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है क्रिसोफाइट्स। क्रिसो का मीन्स होता है गोल्ड, तो गोल्डन एल्गी इसको कहते हैं। एल्गी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक और चीज़ की मैक्सिमम आपके प्रोटिस्ट जो हैं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर वो ऑटोट्रॉपिक नेचर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उनका। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से वो अपना खाना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब कि सन की लाइट में अपना जो फूड जो है वो बनाते हैं। क्रिसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ से नाम से पता चल जाता है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर आपके यूग्लिनोइड, फिर स्लाइम मोल्ड और लास्ट में प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन को फर्दर हमने 4 फर्दर ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्रिसोफाइट्स जो है वो गोल्डन एल्गी, गोल्डन यानी कि गोल्डन कलर के होंगे और इनको डायटम्स भी कहते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये चीफ प्रोड्यूसर हैं कहाँ के, सी के चीफ प्रोड्यूसर हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब कि सी में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ फूड होती है वो यही जनरेट करते हैं। फिर इनको कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म खाएंगे, उनको फिर स्मॉल फिशेस खाएंगी, वैसे वैसे उनका जो आपका फूड चेन होता है, जो आपका वाटर का एक्वेटिक फूड चेन है वो रन करता है। तो ये उसका बेस है क्रिसोफाइट्स। नेक्स्ट आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो बहुत अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि इस पर पिगमेंट कैसा है। आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे, येलो के दिखेंगे, ऑरेंज के दिखेंगे, इवन रेड के भी दिखते हैं। रेड मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर कहीं आप अभी तक कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कहीं एक जगह है जहाँ पे समुद्र जो है वो लाल है, वो समुद्र का पानी लाल नहीं है, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। कि डाइनोफ्लैजिलेट्स तो हाँ वो इतने सारे वहाँ पे इतने सारा वो स्प्रेड हो गए होते हैं कि वो वहाँ उस पानी को ही वो लाल कर देते हैं। और कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ओशियन की फिशेस के लिए। इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हमने, गोनियोलेक्स। और सबसे अगर आपके पास एक, मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये क्रिसोफाइट्स है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स है कि यूग्लिनोइड है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स की पहचान क्या आती है, डाइनो मीन्स 2, तो इसमें 2 फ्लैजिला लगे होते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में 2 फ्लैजिला लगे होंगे, बीच में न्यूक्लियस पड़ा होगा, न्यूक्लियस ऑब्वियसली होगा ही, तो वो जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, वो डाइनोफ्लैजिलेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनोइड। यूग्लिना बचपन से 6-7 क्लास से बुक में देखते आ रहे हैं। यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है, यहाँ पे इसका एक फ्लैजिला लगा होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा। तो ये जो यूग्लिना है, यूग्लिनोइड्स है, ये क्या, ये एक यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक अलग से मार्क करते हैं। ये अभी तक आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आपके ध्यान में इतनी चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि सबसे पहले दुनिया में कौन आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे यानी कि बैक्टीरिया। फिर आपके यूकैरियोट्स बने यानी कि प्रोटिस्ट बने। फिर प्रोटिस्ट से क्या हुआ, कुछ प्रोटिस्ट जो है वो आगे जाके इन्हीं से फंगस बना, आगे जाके इन्हीं से प्लांट बना, अगर आप एवोल्यूशन की बात करें। और कुछ प्रोटिस्ट जहाँ से एनिमल्स बने। तो एनिमल
जो हमारा जो मेन कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दिस वन और दिस, इन दोनों के बीच में वो यूग्लिनॉइड है। देखो ये जो है क्रिसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिएट्स, ये दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ये अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, अपना सन की लाइट में जाकर सन की लाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। और यूग्लिनॉइड जो है ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और साथ ही ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये अपना खाना खुद बना लेंगे, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये दूसरे को पकड़ के उसको भी इनगल्फ कर सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। तो इसके पास दोनों नेचर होते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रॉपिक नेचर का भी होता है यूग्लिना। और यूग्लिना में इसकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है वहाँ पे एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसको पेलिकल या फिर झिल्ली कहते हैं हम लोग। ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो आपके मैक्सिमम स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सड़ा गला के, या फिर बोल सकते हैं कि समुंदर के डीकम्पोजर हैं। ये मैक्सिमम जो है वो ये सी में प्रेजेंट होते हैं या फिर लेक्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ के मेन जो डीकम्पोजर हैं, जो चीज़ों को डीकम्पोज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करवाएंगे, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो स्लाइम मोल्ड्स पे डिपेंड करती है। एग्जांपल दिया हुआ है प्लाज्मोडियल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन जो है वो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं, ये सबके सब प्रोटोजोन है। बस इसका स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले आपके यहाँ था एमीबॉइड, सबको पता है ये चीज़, तो अमीबा जिसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। ये सारे के सारे पहली बात मूवेबल होते हैं। तो मूव कैसे करेंगे? जो स्यूडोपोडिया से चलेगा उसको हम अमीबॉइड शेप या फिर अमीबॉइड शेप के जो होते हैं उसको अमीबॉइड वाले प्रोटोजोन में हमने इसको अलग से डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका अमीबा, और जो ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला से मूव करेगा, अगर जैसे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है और इसको यहाँ पे फ्लैजिला लगा और ये फ्लैजिला से मूव कर रहा है, उसको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा जो है वो एक डिजीज़ कॉज कर देता है ह्यूमंस में, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। लोगों को नींद नहीं आती अगर ये प्रोटोजोन अगर बॉडी में चला जाए तो। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। और सीलिया किस में हेल्प करेंगे? सीलिया जो है वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट से इसको चलने में हेल्प करेंगे या फिर मूवमेंट में। आपके अमीबॉइड जो है, अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया से चलता है और उसी से वो खाने को इनटेक करता है। ट्राइपेनोसोमा जो है वो फ्लैजिला से चलता है और पैरामीशियम जो है वो सीलिया से मूवमेंट करता है। और जो स्पोरोजोन है वो प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन में जो डिजीज़ कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बना के स्प्रेड हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम हाँ, ह्यूमन में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। और अब आपने सुन रखा होगा मलेरिया से अभी तक काफ़ी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे काफ़ी हद तक इफेक्ट होती है। अभी भी काफ़ी लोगों की जो है वो इसकी वजह से डेथ होती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, उसके बाद उसके सब ग्रुप्स देखे। क्रिसोफाइट्स, क्रिसो मीन्स गोल्डन, तो गोल्डन एल्गी और डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर हैं ये। डायनोफ्लैजिएट्स जिसमें कैसे पहचाना जाएगा? जैसे जिस ऑर्गेनिज्म में जिस प्रोटिस्ट में 2 फ्लैजिला होते हैं उसको डायनोफ्लैजिएट्स कहते हैं। यूग्लिनोइड्स जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ये वाले ग्रुप्स और ये वाले ग्रुप्स की। ये वाले जो ऊपर वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है। ये स्लाइम मोल्ड जो है वो मेन डीकम्पोजर हैं प्रोटिस्ट जो पूरे के पूरे इसमें किंगडम में। और प्रोटोजोन जो है वो 4 फर्दर टाइप के हैं, डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का शेप कैसा है। आई होप आपको ये सारे का सारा वीडियो समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। माई सेल्फ पंकज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लाइफ साइंस। थैंक यू।